सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आकाश और हम पढ़ रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज का हमारा पहला टॉपिक है रेडिएशन। आइए डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। रेडिएशन इज द प्रोसेस इन विच द हीट इज ट्रांसफर्ड from one region to other without heating the intervening medium। अब हमने डेफिनेशन लिख दिया, इससे समझते हैं कि रेडिएशन होता क्या है। रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हीट ट्रांसफर होता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। बट एक कैच इसमें यह है कि इनके बीच का जो मीडियम होगा ना, वो हीट नहीं होगा। जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो तो होगा, बट बीच का जो मीडियम है वो हीट नहीं होगा। बस इतना सा है रेडिएशन। इट इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एक रीजन से दूसरा, वन रीजन टू अदर, विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम। मतलब ये दो रीजन जो है उनके बीच में अगर कोई मीडियम होगा तो वो हीट नहीं होगा। दैट इज रेडिएशन। आई होप आपने डेफिनेशन लिख लिया है। अब हम देखते हैं रेडिएशन का एक एग्जांपल। रेडिएशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो हीट सन से निकलती है वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर कवर करके हमारे अर्थ तरफ पहुंचती है और उसके बीच का जो फ्री स्पेस है उसे हीट नहीं करता। यानी कि अर्थ सन से हीट निकल के अर्थ तरफ पहुंचती है और जो बीच का फ्री स्पेस है वो हीट नहीं होता, विच इज़ द इंटरवीनिंग मीडियम। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। अब हम रेडिएशन को थोड़ा और समझेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बॉडी होती है, ये जो है एमिट करती है एनर्जी को। अब ये जो एनर्जी को ये एमिट करती है ना, तो ये फ्री स्पेस में लाइट के जैसा ट्रैवल करती है। और जब भी कोई ये ऑब्जेक्ट पे ये इंसिडेंट होती है ना, तब क्या होता है कि यहाँ पे वो थोड़ा सा एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी थर्मल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। ये जो यहाँ से हीट जो आती है, हीट एक एनर्जी है, तो जो एनर्जी आती है उसे थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी खुद की थर्मल एनर्जी बढ़ा देता है। और इस बीच में जो भी एक मीडियम रहेगा वो हीट नहीं होता। बेसिकली दिस इज रेडिएशन। अब रेडिएशन को कुछ लोग रेडिएंट एनर्जी और थर्मल रेडिएशन भी बोलते हैं, बट सिंपली रेडिएशन बोलोगे तो भी वही मतलब होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेंगे। सो इस एक्सपेरिमेंट में हम दो बॉडीज को कंसिडर करेंगे और ये जो दो बॉडी है इनके सरफेस एरिया इक्वल होंगे। जो ये दोनों बॉडी है इनका सरफेस एरिया इक्वल होगा। इनमें से सबसे पहला बॉडी है, इसके सरफेस को हम करेंगे पॉलिश, मतलब ये सरफेस को हम पॉलिशिंग करेंगे। और जो दूसरी बॉडी है उसके सरफेस को हम चढ़ाएंगे एक ब्लैक कलर का पेंट। और ये जो बॉडीज है, पहले बॉडी जिसको हमने पॉलिश किया था, दूसरे बॉडी जिसको हमने ब्लैक कलर का पेंट चढ़ाया था, इन दोनों बॉडीज को अब एक रूम पर डाल के बंद कर देंगे और थोड़े टाइम में हम इसको देखेंगे तो दोनों जो है बॉडीज, उनका जो टेम्परेचर है दैट विल बी इक्वल टू रूम टेम्परेचर। अब क्या करेंगे कि हम इस पर रेडिएशन डाल देंगे। सो जो बॉडी जिसमें हमने पॉलिशिंग की थी, ये बॉडी जो है मैक्सिमम रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर रही थी और कुछ चंद रेडिएशंस जो है उनको एब्जॉर्ब कर रही थी। वेराज जो ये बॉडी है जिसमें हमने ब्लैक कलर का पेंट चढ़ाया था, वो मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा था और कुछ रेडिएशंस को जो है रिफ्लेक्ट बैक कर रहा था। सो इसी रीजन से हमने ये देखा था कि जो ब्लैक बॉडी है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने जब देखा कि जो पॉलिश्ड बॉडी है या फिर जिसके सरफेस को हमने पॉलिश किया था, वो जब एमिट कर रहा था रेडिएशन, तो वो बहुत स्लो एमिट कर रहा था। वेराज ये जो बॉडी जिसमें हमने ब्लैक कलर का पेंट चढ़ाया था, ये बहुत फास्ट रेडिएशंस को एमिट कर रहा था। इससे हमें बहुत अच्छा स्टेटमेंट पता चलता है, गुड absorbers of radiation are also good emitters। मतलब जो बॉडी सबसे ज़्यादा अच्छे से जो एब्जॉर्ब करती है वो उतनी अच्छे से जो है
रेडिएशन को एमिट भी करती है। अब आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया। मैं बोर्ड को इरेज करके आपको ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझा देता हूँ। अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा उससे हमें ये तो समझ में आ गया कि जो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं रेडिएशन के, वही गुड एमिटर्स भी होते हैं। अब एक ऐसी बॉडी जो सारी की सारी रेडिएशन जो उस पर गिराई गई हो उनको एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी बॉडी को ही हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। सो अ बॉडी दैट absorbs all the radiation incident on it is called as a black body। समझ में आ गया? एक ऐसी बॉडी जो सारी की सारी रेडिएशन जो उस पर गिराई गई हो उनको एब्जॉर्ब कर ले, वही बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। अब हमें बताइए कि अगर सारी की सारी जो है एब्जॉर्ब कर लेगा तो उतना ही अच्छे से वो एमिट भी करेगा। गुड एब्जॉर्बर सारा सो गुड एमिटर सारी की सारी एब्जॉर्ब करेगा, सबसे ज़्यादा अच्छे से तो वो भी एमिट करेगा। सच अ बॉडी आर ऑल्सो गुड एमिटर्स। अब एमिट करेगा तो रेडिएशन एमिट करेगा। ये बॉडी यानी कि जो ब्लैक बॉडी जो अच्छा एब्जॉर्बर है और अच्छा एमिटर भी है, इनसे निकलने वाले जो रेडिएशन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें हम लिख लेंगे रेडिएशंस ऑफ सच बॉडी इज known as black body radiation। सो बेसिकली एक ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो सारी की सारी रेडिएशन जो उस पर गिरी गई हो उन्हें एब्जॉर्ब कर ले। अब ये जो बॉडी जो इतना ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है वो उतना ही अच्छे से एमिट भी करेगा। सो जो रेडिएशन ऐसी ब्लैक बॉडी जो है एमिट करती है उन्हीं रेडिएशन को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब हम एक और एग्जांपल देख लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया, तो आप इसे एक बार कॉपी कर लीजिए। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ ब्लैक बॉडी। सो हमें पता है कि जो ब्लैक बॉडी वो एक क्या बोलते हैं आइडियल कंडीशन है, क्योंकि कोई भी ऐसी बॉडी नहीं होती जो 100% जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। सो ब्लैक बॉडी एक आइडियल कंसेप्ट है, बट वहाँ पे हमारे पास एक ऐसा बॉडी है दैट इज वेरी क्लोज टू दी ब्लैक बॉडी। एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक एक ऐसा मटेरियल है दैट इज वेरी क्लोज टू द आइडियल कंडीशन दैट इज द ब्लैक बॉडी कंडीशन। ये जो है सिर्फ 1% ऑफ द रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सारे को एब्जॉर्ब करता है। एक बार हमारा एग्जांपल तब होगा जब हम एक एनक्लोजर देखेंगे जिसका जो है हम उसमें एक होल करेंगे, यह हमारा होल, और जो इसका अंदर साइड जो है ना इसको हमने अगर ब्लैक से पेंट कर दिया तो ये नियरली हमारे एक ब्लैक बॉडी का एग्जांपल बन जाता है। क्योंकि जब भी एक लाइट रेज जो है ये होल पे इंसिडेंट होगी तो जो है अंदर घुस जाएगी और रिफ्लेक्ट होगी। अब यहाँ पे एक ऐसा पॉसिबिलिटी कि अगर जो लाइट सीधा घुसेगी वो सीधा बाहर भी आएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो हम लोग यहाँ पे कोन इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि जो भी रेज है रिफ्लेक्ट होने वाली हो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी अंदर ही रहेगी। मतलब यहाँ से अंदर की जो रेज एब्जॉर्ब होने वाली थी एब्जॉर्ब तो हो गई, बट जो रिफ्लेक्ट होने वाली है वो यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये भी रेडिएशन लगी ना, इसके लिए यहाँ पे भी कुछ जो है एब्जॉर्ब होगा, थोड़ा सा जो हमारा एमिट होने वाला है, सॉरी रिफ्लेक्ट होने वाला है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गिरेगा। फिर यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी जो है हमारा ब्लैक बॉडी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ को वापस से जो है हमारा रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो आई गेस यहाँ पे जाए, ऐसा तो ये अंदर ही घूमता रहेगा। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ ब्लैक बॉडी। याद रखिए एनक्लोजर में पहले एक होल बनाना है और यहाँ पे एक होल बनाना है ताकि जो भी रिफ्लेक्ट होगा वो इसके अंदर ही रहे। एनक्लोजर के अंदर साइड को हमें ब्लैक कलर से पेंट करना है, बाहर के, क्योंकि अंदर जो है ना रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो दिस इज ब्लैक बॉडी एंड इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।